एपिसोड की शुरुआत एक ऐसे पल से होती है जहां अनुपमा गुस्से में खड़ी होकर के मोटिवा और ख्याति को जाने के लिए कहती है। उसके स्वर में इतनी दृढ़ता होती कि पूरे घर का माहौल बदल जाता है। वह ख्याति से सीधा सवाल करती है कि जब आपको मुझसे शिकायत थी तो मैंने आपकी बेटी को छीन लिया, तो आज आप यहाँ क्यों आई हो? आप अपनी बेटी से उसका बच्चा छीनने का अधिकार कैसे सोच सकती हो? क्या यह शर्म की बात ही नहीं है? माँ ही अपनी बेटी की ममता पर वार कर रही है। अनुपमा की बातों का जवाब ख्याति के पास नहीं होता है। वह चुप रह जाती है। अनुपमा का यह रूप सबको हैरान कर देता है। इसी बीच माँ ही अकेले में अपने मन में खुशी ढूंढने की कोशिश करती है। उसका मन लंबे समय से बोझिल था और आज उसे लगता है कि वह भी खुश रहने का अधिकार रखती है। वह सचने संवरने का फैसला करती है और खुद को आईने में देखकर मुस्कुराने लगती है। लेकिन तभी बादशाह अचानक वहां आता है और बिना कुछ कहे उसे कमरे में खींचकर बाहर ले जाने लगता है। बाई उसको पकड़ से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मजबूरी उसे रोक देती है। दूसरी तरफ अनुपमा डटी रहती है और कहती है कि यह बच्चा प्रार्थना का, और प्रार्थना ने उसकी किस्मत में अंश का नाम लिखा है। इस नाम को कोई भी मिटा नहीं सकता और मैं भी किसी भी हाल में ऐसा नहीं होने दूंगी। उसकी बातें सुनकर मोटिवा और ख्याति हैरान रह जाती हैं। अनुपमा उन्हें कागज थमा देती है और कटाक्ष करती है कि आपको बिना मिठाई खाए ही वापस जाना होगा, क्योंकि मैं आपकी झूठी रस्म पर अपनी मिठाई बर्बाद नहीं करना चाहती। यह ताना सुनकर ख्याति और मोटिवा गुस्से सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। मोटिवा अनुपमा को घूरते हुए कहती कि तुम्हारा यह जवाब हम पर उधार रहेगा और हम इसे भूलेंगे नहीं। अनुपमा पलट कर जवाब देती है कि इतने अमीर होकर भी आप जवाब उधार रख कर जा रही हैं, ये सोचने वाली बात है। जैसे ही वे जाने लगती हैं तभी बादशाह माही को खींचते हुए हाल में लाता है और माही का श्रृंगार देखकर यह सब हैरान रह जाते हैं। ख्याति और मोटिवा चौंक जाती हैं कि एक विधवा सुहागन का श्रृंगार कैसे कर सकती है। ख्याति का गुस्सा फूट पड़ता है। वो माही पर चिल्लाकर कहती है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आई यह सब करते हुए? ख्याति गुस्से से अनुपमा की तरफ इशारा करती है और कहती है कि मेरी बेटी को छीनने से पहले अपनी बेटी को संभाल लेती। इतना कहकर वह माही का श्रृंगार उतारने लगती है। प्रेम और राही तुरंत बीच में आकर ख्याति को रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि ऐसा करना गलत है। अनुपमा भी आगे बढ़कर ख्याति का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि माई को अकेला छोड़ दो। ख्याति अनुपमा पर भड़क जाती है और आरोप लगाती है कि तुमने आर्यन की जान ली थी, फिर प्रेम को छीनने की कोशिश की और उसके बाद प्रार्थना को अलग किया। अब मेरी बहू को मोहरा बनाकर मुझे तकलीफ देना चाहती हो। ये सुनकर अनुपमा चौंक जाती है। माई दुखी होकर सफाई देती है। उसकी आंखों में आंसू बहते हैं। वह कहती है कि मुझे आर्यन की बहुत याद आ रही थी। इस अकेलेपन को सहन करना मुश्किल था, इसलिए मैंने ये श्रृंगार किया। मैं जानबूझकर आप सबके सामने आने नहीं चाहती थी, लेकिन गलती ये सब हो गया। वह ख्याति से माफी मांगती है। राही तुरंत माही को संभालती है, मगर मोटिवा मौके का फायदा उठाकर अनुपमा पर हमला करती है और कहती है कि क्या अब वह एक विधवा की शादी कराना चाहती हो? माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार की विरासत देते हैं, आस्की और आवारापन नहीं। यह कटाक्ष अनुपमा के दिल पर गहरी चोट कर देता है। मोटिवा माही से कहती है कि शादी की खुशियों में यह मत भूलना कि तुम विधवा हो। यह कहकर ख्याति और मोटिवा वहां से चली जाती है। माहौल भारी हो जाता है। माही अंश और प्रार्थना से माफी मांगते हैं। उसकी वजह से उनका फंक्शन बिगड़ गया। अनुपमा उसे दिलासा देने की कोशिश करती है, लेकिन माही अचानक उसे धक्का दे देती है और अनुपमा गिर जाती है। सब लोग चौंक जाते हैं। माही रोते हुए कहती कि मेरी जिंदगी विधवा बनाने वाली आप हो, मेरा यह श्रृंगार आपने ही उजाड़ा है। अनुपमा दुखी होकर उसकी बात सुनती है। इसके बाद माही रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अनुपमा उसके पीछे जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। माही कहती कि मेरी जिंदगी तबाह करने वाली सिर्फ आप हो, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। अनुपमा उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन माही बार बार उसे छोड़ देने के कहती है। अनुपमा आखिरकार उसे जबरदस्ती गले लगा लेती है। माही कुछ देर तक खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर टूट कर अनुपमा के गले लग जाती है। माही अपने दिल का सारा दुख प्रकट करती है और बार बार अनुपमा को दोष देती है। अनुपमा उसे समझाती है और कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर तुम्हें फिर भी मैं दोषी लगती हूँ तो मुझे माफ कर दो। माही उसकी आंखों में देखती है और फिर आखिरकार उसका गुस्सा टूट जाता है। दोनों माँ बेटी जैसे भावुक होकर एक साथ हो जाती है। माही अनुपमा को माफ कर देती है और दोनों गले मिलकर रोने लगती हैं। लेकिन बाहर का माहौल अभी शांत नहीं होता। राही गुस्से में अनुपमा पर भड़क जाती है। उसका दर्द साफ झलकता है। वह कहती है कि जहाँ मम्मी होती है वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। आर्यन की जान लेने के बाद भी उन्हें चैन नहीं मिला। उसकी बातें सुनकर सब सन्न रह जाते हैं। तभी प्रार्थना आगे बढ़कर कहती है कि यह सच नहीं है। अनु आंटी ने आर्यन की जान नहीं ली। जो कुछ हुआ वह एक हादसा था। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई और दृढ़ता होती है कि पल भर के लिए सब चुप हो जाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के ने हर घर के हर कोने में तनाव फैला दिया था। एक तरफ अनुपमा के सवाल और जवाब ने ख्याति और मोटिवा को हिलाकर रख दिया था। दूसरी तरफ माही का दर्द और श्रृंगार सबको चौंका गया। रिश्तों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अनुपमा बार बार यह जताने की कोशिश कर रही थी कि उसका इरादा किसी को दिल दुखाना नहीं है, लेकिन हालात और गलतफहमियां उसे कटघरे में खड़ा कर रही थी। फिर भी माही और अनुपमा को गले लगना एक उम्मीद जगा गया कि शायद यह दर्द भरे रिश्ते एक दिन समझ और प्यार के साथ फिर से जुड़ जाएंगे।
प्रार्थना का गुस्सा उस समय तेज हो गया था जब उसने राही को अनुपमा पर दोष लगाते हुए सुना। वह साफ कहती है कि लेकिन आप सब ऐसे बर्ताव करते हो जैसे अनु आंटी ने खुद आर्यन की जान ले ली हो। सच्चाई यह है कि यहाँ अनु आंटी यहाँ होती तो वहाँ कोई गलती ही नहीं होती। जब मुझे सबसे ज़्यादा सहारे की ज़रूरत थी तब कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं था, लेकिन अनु आंटी ने मेरा हाथ थामा। प्रार्थना राही की आंखों में आंखें डालकर कहती कि मुझे तुम पर तरस आता है कि तुमने उनकी बेटी होकर भी अपनी माँ को नहीं समझ पा रही। राही उसकी बात से चौंक जाती है। प्रार्थना और भी साफ शब्दों में कहती है कि तुम्हें अपनी माँ के बारे में जो सोचना है सोचो, लेकिन जुबान से कुछ मत कहो, क्योंकि मैं अनु आंटी के खिलाफ एक भी बात नहीं सुन सकती। यह सुनकर राही चुप हो जाती है और माहौल अचानक शांत हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा माही को समझाने बैठती है। वह उसे गहरी बातें कहती है कि जब हम एक ही मजाक पर बार बार हंसते नहीं हैं तो एक ही दुख बार बार क्यों रोते हैं। जब तक तुम दुख का जेवर उतारोगी नहीं तब तक जिंदगी तुम्हें सुख का जेवर पहनाएगी कैसे। जब प्रार्थना को जीवन ने दूसरा मौका दिया है तो तुम्हें भी मिल सकता है। आर्यन की यादें हमेशा तुम्हारे दिल में रहेंगी, लेकिन उन यादों को अपने जीवन की ताकत बनाओ, बोझ मत बनने दो। अनुपमा माही को नई शुरुआत करने का हौसला देती है और कहती है कि अब तुम्हें आगे बढ़ना है। फिर वह उसे तैयार होने के लिए भेज देती है, लेकिन जैसे ही माही चली जाती है अनुपमा खुद को संभाल नहीं पाती और आंसू बहने लगते हैं। तभी बाबूजी उसके पास आते हैं और उसे ढांढस बंधाते हैं। अनुपमा रोते हुए कहती है कि जीवन साथी के बिना जिंदगी अधूरी लगती है। मेरे लिए इस उम्र में भी अनुज के बिना सब अधूरा है, तो माही का दर्द कैसे मैं कैसे ना समझूं। उसका दर्द कितना गहरा होगा ये तो मैं सोच भी नहीं सकती। अनुपमा बाबूजी को समझाते हुए कहती है कि पिता का प्यार बच्चों के लिए सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन इस घर में पाकी, तोसू और समर के अलावा किसी भी बच्चों को पूरा पिता का साया नहीं मिला। राही छोटी थी जब अनुज चले गए। अंश ने तो समर को देखा ही नहीं। माही को वनराज ने कभी अपनाना ही नहीं चाहा। ईशानी को पाकी ने हमेशा अधिक से दूर रखा और अब प्रार्थना को भी पराग जी का प्यार नहीं मिल पा रहा है। बाबूजी ये उसे सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि उन सबके पास तुम हो, तुम ही उन्हें पिता के हिस्से का प्यार दिया है, तुमने ही, इसलिए कभी खुद को अधूरा मत समझो। अनुपमा कहती कि मैं सच में बस बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ और अब मैं माही का घर फिर से बचाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी फिर से हो ताकि वह जीवन में एक नया सफर शुरू कर सके। बाबूजी उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। तभी लीला बीच में दखल देती है और कहती कि वसुंधरा कोठारी राखी से भी बड़ी नागिन निकली। वे लोग रोज हमें ताने देते हैं कि हमने उनके बच्चों को छीन लिया और उनकी बहू की शादी कराने का फैसला हुआ तो वे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अनुपमा दृढ़ स्वर में कहती है कि माँ की खुशियाँ कटारियों के घमंड से कहीं बड़ी होती हैं, लेकिन लीला पलट कर कहती है कि तुम अपनी प्रतियोगिता पूरी करके मुंबई चली जाओ, हमें यहाँ अपने ढंग से जीने दो। यह सुनकर अनुपमा चौंक जाती है जैसे उसके पैर तले जमीन खिसक गई हो। दूसरी तरफ प्रार्थना को मोटी बाकी कही बातें याद आकर उसका दिल दुखी हो जाता है। वह कमरे में बैठी होती है और तभी अंश उसके पास आता है। अंश उसका हाथ पकड़कर कहता है, यह बच्चा हमारा है और मैं इसे किसी को छूने भी नहीं दूंगा, चाहे पूरी दुनिया क्यों ना जलानी पड़े, मैं सब कर दूंगा, लेकिन इस बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। वह यह भी कहता है कि मैं उस गौतम का बुरा हाल कर दूंगा। प्रार्थना यह सुनकर खुश हो जाती है और अंश के गले लग जाती है। अंश कहता है कि अब अपना मूड खराब मत करो, हम कपल बन चुके हैं, अब हमें सब कुछ भूलकर अपनी शादी पर ध्यान देना होगा। दोनों के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। इसी बीच मनोहर जी और बाबूजी जिग्रेश को उदास बैठे देखते हैं। वे उसे पूछते हैं कि आखिर क्यों दुखी हो। जिग्रेश कहता है कि मैं एक लड़की को बुलाना चाहता हूँ। मनोहर जी तुरंत पूछते हैं कि कौन सी लड़की। जिग्रेश सोचते हुए कहता है कि यही तो मुझे याद नहीं। ये सुनकर दोनों चौंक जाते हैं। बाबूजी से समझाते कि शादी के घर में दुखी मत रहो। तभी जिग्रेश अचानक जोर से हंस पड़ता है जिससे दोनों और हैरान हो जाते हैं। सरिता वहां आती उसे उसे पकौड़े देती है। जिग्रेश उन्हें देखकर इतना खुश हो जाता है और उसके सारे गम पल भर में उड़ जाते हैं। अगली सुबह अनुपमा मंदिर में बैठकर भगवान से प्रार्थना करती है। वह कहती है कि आज मेरे अंश और प्रार्थना की शादी है, इसलिए आपको इस शादी में जरूर आना है और दोनों को आशीर्वाद देना है। वह जोड़कर दुआ मांगती है कि सब कुछ अच्छे से हो। इसके साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने के लिए झलक और दिलचस्प हो जाती है। शादी का मंडप सज चुका है और अंश और प्रार्थना फेरे ले रहे हैं। तभी मंडप पर पंडित जी कन्यादान के लिए दुल्हन के माता पिता को बुलाते हैं। लीला तुरंत अनिल और मीता की तरफ इशारा करती है, लेकिन अनिल सबको चौंकाते हुए कहता है कि कन्यादान प्रेम और राही करेंगे। वहाँ मौजूद सब हैरान रह जाते हैं। उसी समय एक बड़ा हादसा होते होते बचता है। अनुपमा की साड़ी का पल्लू अचानक आग पकड़ लेता है। राही की नजर पड़ती है, वह घबरा जाती है और जोर से चिल्लाती है, मम्मी। वह दौड़कर आग बुझाती है और अनुपमा को गले लगा लेती है। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ झलकती है। अनुपमा भी उसकी ममता देखकर वह भावुक हो जाती है। उस पल में माँ बेटी के रिश्ते की दूरी जैसे मिट जाती है। यह पूरा घटनाक्रम दर्शकों के दिल को छू जाता है, जहाँ रिश्तों में गलतफहमियां, दर्द और तकरार होने के बावजूद प्यार और अपनापन जीत जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे।